अब ये क्वेश्चन आता है कि जब सब सत्स्वरूप चेतन आत्मा से उत्पन्न हो रहा है तो फिर मुझे इतना सब सीमित, इतना लिमिटेड क्यों दिखाई पड़ता है? ये हम सब का क्वेश्चन है। जब इतनी सब चेतनता है, इतना सब कुछ है, तो मुझे हर चीज में सेपरेटनेस, लिमिटेड, हम ऐसे बिल्कुल जो अनंत है उससे हम न्यूनतम की तरफ क्यों गिर जाते हैं? क्यों ऐसा हमें दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर ये है क्योंकि इस जो चेतनता पर जो हमारा जड़ प्रकृति है, जो हमारा शरीर है, मन बुद्धि है, इसका जो है पर्दा पड़ गया है, इसका अध्यास हो गया, इसका इल्यूजन आ गया है, भ्रम हो गया है हमको। क्योंकि जो हमारी जागृतता थी, जो ज्ञान से हम जागृत थे, वो जागृतता हमारी खत्म हो गई और अहंकार वश हमने मान लिया कि मैं शरीर हूँ। अब जो है नहीं और वह जो हमें दिख रहा है, जिसको हमने सच मान लिया, जो परिवर्तनशील था, उसको हमने परमानेंट मान लिया, उसको हमने सत स्वरूप मान लिया। तो जब हम परिवर्तनशील को सत स्वरूप मान लेते हैं तो उसको बोलते हैं माया या मिथ्या। तो माया में तो हमें रहना ही है, ये माया ईश्वर का ही एक रूप है। माया में रहना कोई गलत नहीं और हमें रहना भी पड़ेगा इस माया में, पर इस माया से हमें अटैच नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, टेम्पररी है। यदि अटैच हो गए हमें, थोड़े दिन में वो छूटने वाली है हमसे, तो जब छूटती है तो हमें बड़ा ही दुख होता है और शोक होता है। इसलिए कहा जाता है कि अटैच मत हो इस परिवर्तनशील से। तो ये जो माया है ये बड़ी ही गड़बड़ है, ये बहुत ही इलॉजिकल है, हमको ही अपने सत स्वरूप को पहचानने के बीच में आती है और सबको कंफ्यूज करती रहती है। तो जो ये माया है इसका काम ही है कंफ्यूज करना। तो क्यों करती है और क्या कारण है इस माया का? तो इस माया का एक ही कारण है, अज्ञान, इग्नोरेंस। हम अज्ञान में आकर ऐसा कर रहे हैं और अब हम उस अज्ञान को जाने भी नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार से एक रस्सी को हम अंधेरे में सांप समझ लेते हैं, तो उस वहां सांप तो था ही नहीं, वहां तो रस्सी थी। पर अब हमें रस्सी कब समझ में आएगी? जब वो अंधकार को हम दूर करेंगे। तो ये जो अज्ञान है ये अंधकार है और इसको हम ज्ञान से ही दूर कर सकते हैं। तो अज्ञान मतलब लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस, उसके कारण हम सब कुछ जो परिवर्तनशील है उसको हमने अपना समझ लिया है। तो अब परिवर्तनशील से हम परमानेंट आनंद लेना चाहते हैं, जो कि हमें मिल नहीं सकता। परमानेंट आनंद तो मुझे अपने स्वरूप से ही प्राप्त होगा। अब यह माया अपने आप को कैसे दर्शाती है? तो इसका हमने गुण के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा। तो ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये हमारे अंदर ये तीन गुण हैं। हमारे कारण शरीर में वासनाओं के कारण, हमारे पहले जितने भी पास्ट जन्म में हमने जो भी कर्म किए हैं उसके आधारित। तो ये जो तीनों गुण हैं, जो सतोगुण है ये तो शुद्ध गुण है, और जो रजोगुण है ये फुर्तीला, इसमें पैशन होता है पर अहंकार भी साथ में होता है, और जो तमोगुण है ये अज्ञान, आलस के कारण होता है। तो ये तीनों गुण से हमें ये माया दर्शाती है। अब कैसे, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये ब्रह्म, जैसे जो लाइट है, ये व्हाइट लाइट, ये ब्रह्म है, और जब ये तीन गुण के अंदर से पास होती है तो हम सबने एक देखा, एक प्रिज्म बोलते हैं जिसको, जो एक ट्रायंगल होता है, कांच का टुकड़ा, जिससे जब लाइट पास होती है तो उसमें अलग अलग कलर निकलते हैं। वही जो सिद्धांत इंद्रधनुष जब हम देखते हैं तो होता है। तो ये ब्रह्म का जो लाइट है ये हमारे तीन गुणों से पास हो रहा है। जो हमारे तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये अलग अलग तरीके के रंग, तो ये जो हमें संसार में पूरा इतना अट्रैक्टिव जो दिखता है, तो ये अट्रैक्शन हो जाता है हमें संसार में। तो अब इसको हम क्या करें? ये तो ब्रह्म है जो परम शांति है, और यहाँ पे हम अशांत हो जाते हैं इस संसार में रहते रहते, क्योंकि तीन गुणों से हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? तो ज्ञान से जब हम ये तीन गुणों को खत्म कर देते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, या हम ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण में रहने की कोशिश करते हैं, तो ये देखेंगे हम, ये जो तीन गुण निकल गए तो हम परमात्मा और मैं, मतलब हमारा जो मिलन, एकात्कार हो जाता है। तो जो परमात्मा के गुण है वही गुण हमारे हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये तीनों गुणों पर जब हम काम करते हैं
और ज्यादा से ज्यादा हम सात्विक गुण में आ जाते हैं और फिर गुणातीत हो जाते हैं, तो वो प्रोसेस में ही हम देख लेंगे कि हमें परम शांति का अनुभव होता है, मेरा और परमात्मा का एकात्कार होता है। तो ये करना थोड़ा मेहनत का काम है, हमें इसको समझना है और करना है, क्योंकि कोई और उपकरण है नहीं, कोई साधन है नहीं जो इस गुणों को बाहर से खत्म करे, हमें अपने ऊपर ही काम करना है। और सबसे अच्छे से जो हम अपने को हम खुद ही जानते हैं, तो बेस्ट कौन है मुझे जानने के लिए, मुझे जानने के लिए मैं ही बेस्ट हूँ। तो अब हमको अपने आप को जानकर इस माया का अतिक्रमण करना है, तो माया से ऊंचा उठना है। अब ये माया का जैसे हमने कारण समझा, माया का कारण है अज्ञान, तो इस अज्ञान को हमें खत्म करना है, और इस अज्ञान को खत्म करने का एक ही रास्ता है, ज्ञान से इस अज्ञानता को हम दूर करेंगे। तो ज्ञान द्वारा जब हम चिंतन करेंगे तो हमारे में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी, और जब हम अवेयर हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, तो हम अपने आप का स्वरूप समझने लगेंगे कि हम कौन हैं। तो हमें अपनी वैल्यू होगी, हम अपने आप से प्यार करने लगेंगे और हम अपने मन बुद्धि पर काम करने लगेंगे। और फिर जब हमारा मन बुद्धि थोड़ा शुद्ध होने लगेगा तो हमारा आत्मिक बल जो है बढ़ता जाएगा, और ये जितना भी हमें अनरियल परिवर्तनशील जो दिखता है, जो हमें गलत धारणाएं हैं कि परिवर्तनशील से ही मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, उससे हम आसक्त हो जाते हैं, ये सब गलत धारणाएं जो हमारी है ये धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। हमारी जो नजर है परमानेंट सत स्वरूप के तरफ होगी, हमारे में समर्पण भाव होगा और हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो जब हमारे में जागरूकता आ जाती है, और ये कब होता है, जब हमारा लक्ष्य पक्का होता है, हमारा गोल लक्ष्य निर्धारित रहता है, तो हम अपने आप को बैलेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं। काय में बैलेंस करते हैं? तीनों गुणों में और द्वंद्वों में। तो इन सब पे जब हम कंट्रोल करते हुए ज्ञान से कर्म योग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारी एकाग्र चित्ता, हमारा फोकस बढ़ता है, हम और प्रैक्टिस करते जाते हैं ज्ञान से, तो हमारे अपने आप में अनुशासन आता है, हम अपने आप का कहना मानते हैं, और नित्य निरंतर ये प्रैक्टिस चलती रहती है, तो हमारा शरीर, मन और बुद्धि सब अलाइनमेंट में काम करते हैं, सुनियोजित और अनुशासित तरीके से काम करते हैं। जब ये सब काम करना शुरू ही हो जाता है, साथ में जो है हमारा विश्वास और समझ बढ़ती है, मतलब हमारी श्रद्धा बढ़ती है, और जब ये सब साथ में काम करने लगते हैं तो हमारा मन में जो है एक शांति आती है। और जब मन शांत होता है, जब मन शांत होता है तो मन में विचार भी अच्छे आते हैं, और जब विचार अच्छे आते हैं तो अच्छे हम कर्म करेंगे, हम निस्वार्थ भाव में कर्म करेंगे, हम परमार्थ में कर्म करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो ज्ञान से हमारे में जागरूकता आते आते हमारा मन शांत होता है और एकाग्रचित्ता बढ़ती जाती है। अब जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो फिजिकली बाहर तो हम स्वास्थ्य के लिए बहुत काम कर ही रहे हैं, अब मेंटली भी, मानसिक तौर पे भी हम स्वस्थ रहेंगे। अभी तक हमने बाहर फिजिकल बहुत काम किया, हमें लगा बाहर का ही स्वास्थ्य ठीक रखने से सब काम हो जाएगा, पर जब अभी हमें समझा कि मानसिक शांति कितनी जरूरी है और मैं कौन हूँ, और धीरे धीरे जागृत होकर हमने अपने आप पर काम किया, तो हमें वो मानसिक शांति भी प्राप्त हुई। अब जब हम मानसिक शांत है मानसिकता से, तो हमें एक आनंद का अनुभव होगा। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे मानसिक और शारीरिक तरीके से, तो हमें एक आनंद का फीलिंग आएगा, और जब आनंद का फीलिंग आएगा तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, सिक्योर्ड महसूस करेंगे। अब ये आनंद और सुरक्षित महसूस करके हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जो आत्मा का गुण ही ये है कि वो किसी पे निर्भर नहीं रहती, वो हमेशा सुरक्षित ही है। तो हमारा अपना जो इंडिविजुअल निजी गुण है वो सुरक्षित और आनंद पूर्वक है। इसलिए इस प्रकार हम कर्म ज्ञान लेंगे तो जागृत होकर हम इस माया को हम पार कर सकते हैं, इसका उल्लंघन कर सकते हैं। तो अभी हमने समझा कि कैसे हम इस अनरियल परिवर्तनशील को जो अपना मान रहे थे, ज्ञान से हम इससे ऊपर उठकर अपना विजन चेंज करके, अपने आप को समझकर अपना विजन अंदर की तरफ मोड़कर अपनी प्रगति कर सकते हैं और इस माया को उलांघ सकते हैं। तो अब आगे बताते हैं कि 4 तरीके के कर्म करने, उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के जो लोग होते हैं जो ज्ञान लेते हैं। तो उनमें जो सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी है उसको बोलते हैं आर्थ। आर्थ मतलब जो जब दुख होता है तभी वो परमात्मा को याद करता है।
सेकंड बताया जो उससे थोड़ा ऊंचा रहता है वो अर्थार्थी, जब कोई कामना उसको पूर्ण करनी होती है तब वो भगवान परमात्मा को याद करता है। और तीसरा बोला है जिज्ञासु, जैसे अभी हम सब चल पड़े हैं तो हम अपने आप पर भी काम कर रहे हैं, हम ज्ञान भी ले रहे हैं, ज्ञान द्वारा हम समझ भी रहे हैं और अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को निस्वार्थ भाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हुआ जिज्ञासु। पर जो फोर्थ कैटेगरी है ज्ञानी, जो कि सिद्ध पुरुष कहलाता है, समर्पित है, वो उसने अपने आप को जान लिया है, उसने अपने आप पर पूरा काम कर लिया है, वो नित्य युक्त है, मतलब निरंतर उसमें दृढ़ता रहती है कि मुझे अपनी इस स्थिति में जो मैंने जान लिया उसमें ही मैं रहूं। वो एक भक्त एकाग्र चित्ता रहती है उसमें, और उसका मन जो रहता है बहुत ही अनुशासित रहता है, ना तो उसको किसी चीज से आसक्ति रहती है, ना फल की, ना कोई कर्म की इच्छा रहती है, और पूरा निस्वार्थ भाव में और प्रेम में रहता है। वह अनंत के साथ एक हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड में वो अपने आप को ही देखता है। जैसे वो राजा मिरर में अपने आप को देखता है, तो वो अपने आप को ट्रेनिंग दे रहा है कि ये संसार भी एक मिरर है और सब जो दिख रहे हैं वो मेरे अपने हैं, मैं ही हूँ सब में। तो ये चारों में बताया, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा ज्ञानी प्रिय है, क्योंकि वो समर्पित भाव में रहता है और नित्य निरंतर अपने लक्ष्य की ओर लगा रहता है। तो ये जो ज्ञानी रहता है इसने अपने मन बुद्धि को बिल्कुल शुद्ध कर लिया है, तो ये जो भी कर्म करता है इसके शुद्ध मन बुद्धि से तो इसके विचार भी अच्छे आते हैं, कर्म भी शुद्ध होते हैं, तो उन कर्मों को बोलते हैं पुण्य कर्म। तो शांत रहने को भी पुण्य कर्म ही कहा जाता है। और एक होते हैं पाप कर्म। पाप कर्म मतलब जब हमारा मन विचलित रहता है तो हम गलत गलत कर्म भी कर लेते हैं, विचार भी क्योंकि हमारे गलत होते हैं, तो वो होते हैं पाप कर्म। तो ये जो ज्ञानी रहता है ये बोलते हैं नित्य मुक्त भी है, क्योंकि ये हमेशा जो कर्म इसके हैं पुण्य कर्म है। तो कर्मों से, ज्ञान से जब हम जागरूकता आती है, मन शांत होता है, विचार अच्छे होते हैं, तो कर्म भी हमारे अच्छे होंगे, वो पुण्य कर्म कहलाए जाएंगे। तो इससे बोला कि जो ज्ञानी है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। पर कोई भी भक्त हो, चाहे वो आर्थ हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो, कोई भी हो, जिसमें जो श्रद्धा रहती है उनको वो चीज मिल जाती है, चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। क्योंकि श्रद्धा जो भी टेम्पररी भी जो रखता है और टेम्पररी चीजें मांगता है उनकी मैं पूरी करता हूँ। तो श्रद्धा का यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंस बताया है। पर जो टेम्पररी चीजें उसको मिलती है उससे उसको पूर्णता कभी नहीं हासिल होगी, पूरा फुलफिल्ड, कंटेंटेड पूर्णता उसको कभी फील नहीं होगी। इसलिए उसको एक ना एक दिन तो ये टेम्पररी से निकलकर परमानेंट में आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। ये स्टोरी है सामवेद कठोपनिषद से। जब एक नचिकेत नाम का बालक रहता है, बहुत ही जिज्ञासु रहता है, उसको पता करना रहता है कि ज्ञान क्या है, ये जीवन क्या है। तो वो एक बार उसके पिताजी कुछ गलत काम कर रहे रहते हैं हवन में, तब उसने पिताजी को टोकना शुरू किया कि पिताजी ये ऐसे कैसे आप कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो। तो उसके पिताजी को थोड़ा उस पर गुस्सा आया और उसके पिताजी ने उसको यमराज के पास भेजा। तो जो यमराज थे वो ये नचिकेत से काफी खुश हो गए, क्योंकि उसने शायद 3-4 दिन उनका वेट किया, वो यमराज अपनी जगह पर नहीं थे। तो यमराज ने नचिकेत से कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो नचिकेत ने तो पहले अपने कर्तव्य कर्म के हिसाब से अपने पिताजी के लिए मांगा कि मेरे पिताजी को की मन बुद्धि शुद्ध हो जाए ताकि वो कर्म अच्छे से करें। और पर आप तो मुझे ये बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो यमराज को लगा इतना छोटा बच्चा ऐसा प्रश्न कर रहा है, तो यमराज ने उसको बहलाने की कोशिश करी और कहा कि अरे बेटा, ये जानकर क्या करोगे, मैं तुम्हें पृथ्वी का पूरा राज्य देता हूँ, मैं तुम्हें आजीवन यौवन देता हूँ, या मैं तुम्हें अमर रहने का वचन देता हूँ। तो वो नचिकेत ने सबको नकार दिया, बोला आप तो सिर्फ मुझे ये बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, या उसे ज्ञान चाहिए था। तब उसका दृढ़ निश्चय देखकर यमराज ने उसको ज्ञान दिया। तो इस प्रकार हमें अपने आप में दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हम किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं।